नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश और आप सबका दोस्त एसपी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि आज हमारी फैमिली के 500 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो चुके। इसी तरह का प्यार मुझ पे बनाए रखिए और आगे इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों, आज हम चलने वाले 10th स्टैंडर्ड की एक्सरसाइज नंबर 2.6 की तरफ। तो वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। The product of Pragati CH 2 years ago and 3 years hence the numerically 84. Find the her present age. तो देखिए बच्चों, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा let the present age of प्रगति कितना है, x मानते। कितना मानेंगे हम, x मानेंगे। तो यहां पे वो बोल रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति CH 2 ईयर एगो। 2 ईयर एगो बोलेंगे तो यहां पे देखिए 2 ईयर एगो, तो यहां पे x -2 और वहां पे बोल रहे हो 3 इयर्स हिंस इज न्यूमेरिकली 3 इयर्स आफ्टर। तो देखिए बच्चों, यहां पे आफ्टर 3 ईयर, तो बच्चों यहां पे लिख देंगे हम x + 3। तो देखिए बच्चों, यहां पे हमारे स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। तो वहां पे वो बोल रहे थे प्रोडक्ट ऑफ प्रगति से एज, दोनों जो एज है उनकी क्या करनी है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए बच्चों, क्या है x -2 और x + 3 इज इक्वल टू, वो बोलते हैं कितना है 84। कितना है 84। तो देखिए यहां पे इसे हम सॉल्व करेंगे पहले। तो सॉल्व करते हुए x जो है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, x + 3, तो -2 x + 3 इज इक्वल टू 84। तो यहां पे देखिए x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x² प्लस x मल्टीप्लाई बाय 3 3x -2 मल्टीप्लाई बाय x 2x माइनस प्लस यहां पे माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 84। तो बच्चों यहां पे क्या होगा कि ये जो x² है वो यहां पे एज इट इज रहेगा, प्लस 3x 2x में से 3x में से 2x जाएंगे, कितने बच जाएंगे बच्चों, 1x बन जाएगा, -6, तो ये 84 अंदर आ जाएगा, -84 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। तो अभी x² प्लस यहां पे क्या होगा, ये x एज इट इज। अब अभी देखिए 84 में 6 मिल जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन आएगा 90, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन वही रहता है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके अभी क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स। तो देखिए यहां पे 90, तो हमें मालूम है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, दोनों का जो प्रोडक्ट आता है उसके फैक्टर्स की एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो इसीलिए बच्चों यहां पे हम निकाल लेते हैं 90। तो 90 के फैक्टर्स निकालते, प्राइम फैक्टर्स। तो मान लो बच्चों यहां पे हम बोलते 3 3 जा राइट 0, 3 10 जा, 5 2 जा और 2 1 जा। तो बच्चों देखिए +1 आंसर आना चाहिए। तो हम एक काम करते 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। अगर हम इस प्रकार 10 माइनस अगर 9 करेंगे, 10 - 9 इज इक्वल टू +1, और हमें क्या चाहिए, +1 ही चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं x², देखिए प्लस 10x -9x -90 इज इक्वल टू 0। मैंने फिर से बताया आपको, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, दोनों का प्राइम फैक्टर्स निकाल के उस फैक्टर्स की हमें एडिशन, प्राइम फैक्टर्स नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, उस फैक्टर्स के एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे मिडल टर्म चाहिए। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं, 2 2 के ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो हम इस x को बाहर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच गया 1x प्लस यहाँ पे 10। तो उसके बाद यहाँ पे माइनस को माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ पे मान लो 9 को हम बाहर निकालते, क्योंकि यहाँ पे 9 और ये 9 के टेबल में आता है। तो ये बन गया x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 9 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0।
तो देखिए बच्चों, इसे हम एक ब्रैकेट में x और -9 को लिख लेते, x -9 और x + 10 = 0। तो ये आपको प्रोसेस मालूम है कि किस प्रकार से करते। तो बच्चों यहाँ पे अभी देखिए x हम लिख लेते, x -9 = 0 और x + 10 = 0। तो यहाँ पे x = ये जो 9 है वहां पे जाके +9 बन जाएगा। देखिए ये बन गया +9, और ये जो है x = ये प्लस है वहां पे जाके -10 बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। तो x की वैल्यू 9 और -10। तो बच्चों कभी भी हमें मालूम है कि एज कभी निगेटिव नहीं होता है, एज कभी निगेटिव नहीं होता है। तो देखिए बच्चों यहां पे करते हम = यहां पे -10 इज नॉट, देखिए एक्सेप्टेबल बिकॉज एज कैन नॉट बी निगेटिव। कभी भी क्या नहीं, एज कैन नॉट बी निगेटिव, एज कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसीलिए बच्चों x = 9 ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए बच्चों, फाइंड द प्रेजेंट एज, फाइंड द प्रेजेंट एज, वहां पे हम लिख देंगे बच्चों, यहां पे प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर। तो इसे हम क्या कर देंगे, लास्ट में यहाँ पे बॉक्स कर देंगे। देखिए बच्चों इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, बहुत इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। तो बच्चों 9th में भी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो और नंबर हो वो किस प्रकार से लेते। अगर हम x लेंगे इवन नंबर तो 100% x + 2 आएगा, राइट। तो इस प्रकार से लेने हैं। तो देखिए अगर और भी x आएगा तो x + 2 सेकंड ऑड आएगा कॉन्जिक्यूटिव। तो इस प्रकार से, तो चलते बच्चों यहां पे लिखते हैं, लेट द कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर = एक को x मानते हैं और सेकंड को x + 2 मानते हैं। क्या माना, x + 2। तो वो क्या बोल रहे हैं, तो देखो वहां पे कंडीशन रखी है उन्होंने, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, इन दोनों का सम करना है, लेकिन स्क्वायर करने। देखिए बच्चों, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, दोनों का स्क्वायर करके उससे क्या करना है, सम करना है। तो देखिए करते हम, यहां पे देखिए x² + x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपको मालूम है यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये देखिए मैं यहां पे +2 ब्रैकेट स्क्वायर = वो दोनों की सम कितनी बोल रहा है, 244। देखिए बच्चों, तो अभी हम इसे a + b ब्रैकेट स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी, a + b ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पे लग जाएगी। मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए a + b स्क्वायर = a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये हमें सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा। तो यहां पे x² इज एज इट इज, प्लस यहां पे देखिए ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, x² + 2 इज एज इट इज, 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर। देखिए बच्चों, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे देखिए बच्चों x² 2x² प्लस 2 × 2 = 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 = कितना है, 244। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में आएगा। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों हम डिवाइडेड बाय 2 से हम इसे पूरे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा x² प्लस ये बन जाएगा 2x प्लस ये बन जाएगा 2,
इज इक्वल टू ये बन जाएंगे कितने, 2 1 जा 2, 2 2 जा और 2 2 जा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस यहाँ पे 122 इज इक्वल टू 0। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अगर 122 में से 2 जाएंगे तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो आपको मालूम है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म और उसके फैक्टर्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आनी ही चाहिए। तो देखिए बच्चों 120 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 3 4 जा 12 0, तो देखिए 2 2 जा 20, तो देखिए 2 1 जा 2, 5 2 जा और 2 1 जा। तो बच्चों हमें आंसर 2 आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और इस 2 को भी ले लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये बन गया ये 12 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अगर मैं इस 10 को माइनस कर दूं तो हमें चाहिए पॉजिटिव 2, तो मिल जाएगा। देखिए 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस 2 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वो फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं हम बच्चों। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस यहाँ पे 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हम बना लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप। तो बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो हम एक काम करते हैं x को कॉमन निकालते हैं और x को अगर कॉमन निकालेंगे तो ये x बच गया प्लस ये 12 बच गया, राइट। माइनस 10 को कॉमन निकालते क्योंकि यहाँ पे ये 10 के टेबल में, ये भी 10 के टेबल में, तो देखिए ये x बच गया, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो बच गए 12। तो बच्चों देखिए हमें मिल गया x माइनस 10 एक ब्रैकेट में और x प्लस 12 सेकंड ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इसे रब कर देता हूं, इसे हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो देखिए x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू बन गए पॉजिटिव 10 और x इज इक्वल टू बन गया यहाँ पे नेगेटिव 12। तो बच्चों यहां पे देखिए उन्होंने पूछा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर निकालना है। इज 2 4 4, फाइंड द नंबर, वो नंबर्स हमें चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे निगेटिव तो ले नहीं सकते हम, तो यहाँ पे देखिए दोनों का, हाँ तो हम पॉजिटिव लेंगे। x इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू कितना लेंगे 10 आर एक्सेप्टेबल, माइनस 12 इज नॉट एक्सेप्टेबल, वहां पे लिख दो आप उस प्रकार से। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल गई 10, और अभी हमने कॉन्जिक्यूटिव सेकंड नंबर क्या ली थी x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x इज 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो बच्चों यहां पे लिख देंगे हम, देखिए 10 and 12 are the two consecutive even natural नंबर्स। तो इसे हम क्या कर देंगे बच्चों, बॉक्स कर देंगे। इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, बहुत इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द ऑर्चर्ड ऑफ द मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, द नंबर ऑफ द ट्रीज इन द ईच रो is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of the following flow chart. तो बच्चों उन्होंने बताया है कि कॉलम में जितने ट्रीज है उससे ज्यादा मोर देन 5 किसमें है, रोज में है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पे लेटस करना पड़ेगा। लेट द नंबर
देखिए नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी मानते बच्चों एक्स मानते, क्या मानते एक्स। तो अगर कॉलम में एक्स हो गए तो रो में उससे 5 ज्यादा है। तो बच्चों देखिए यहां पे लिख लेते हैं हम रोज बी एक्स प्लस 5, यहां पे ही मैं लिख लेता हूं। देखिए रोज में कितने, रो में 5 ज्यादा है, एक्स प्लस 5। और वो बता रहे हैं कि दोनों की अगर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलते हैं, कितने मिलते हैं यहाँ पे 150 ऑरेंज ट्री। टोटल ऑरेंज ट्री कितने 150। तो यहां पे हम स्टेट लिख देते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो देखिए एक्स ये क्या है, ये है कॉलम मल्टीप्लाई बाय रो, रो कितने हैं एक्स प्लस 5 ब्रैकेट में इज इक्वल टू टोटल पेड़ है उसके 150। तो देखिए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे 5x इज इक्वल टू 150। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे 5x, तो इसे अगर हम अंदर ले लेंगे -150 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको मालूम है कि हम 150 के क्या निकालेंगे, अभी फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए बच्चों 5 3 जा 0, 5 6 जा, उसके बाद 3 2 जा और 2 1 जा। तो बच्चों इन फैक्टर्स के एडिशन या सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो देखिए यहां पे हम एक काम करते हैं, 5 2 जा 10 करते हैं, 5 आनी चाहिए, 5 2 जा 10 राइट 10 और 5 3 जा 15। तो बच्चों हमें पॉजिटिव चाहिए निगेटिव चाहिए, पॉजिटिव। तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू पॉजिटिव 5। तो हमारा यहाँ पे मिडल टर्म आ गई। तो यही हम ले लेते हैं। तो देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर इज एज इट इज प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 2 के ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हम यहां से x को कॉमन निकालेंगे, x को कॉमन निकालने के बाद यहां पे बच गया 1x प्लस यहां पे 15। तो यहां पे -10 को कॉमन निकालते, अगर हम -10 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये x बच गया, माइनस माइनस यहां पे हो गया प्लस, ये हो गया 15, क्योंकि 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसे x माइनस 10 को एक ब्रैकेट में कंप्लीट कर लेते हैं और x प्लस 15 इसे सेकंड ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएंगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x इज इक्वल टू ये वहां पे जाके प्लस 10 और देखिए x इज इक्वल टू वो वहां पे जाके -15। तो आपको मालूम है कि x किसे मानना था, कॉलम को, और कॉलम कभी निगेटिव में आ नहीं सकते। तो -15 इज नॉट एक्सेप्टेबल राइट। तो यहां पे लिख देंगे सिर्फ हम, देखिए x इज इक्वल टू -15 इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। तो एक्सेप्टेबल क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10। तो ये x की वैल्यू मिल गई, कॉलम मिल गया हमें। अभी हमें क्या निकालना है, यहां पे क्या बताया है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ द ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। तो यहां पे ये तो कॉलम मिल गए, अभी हम रो, तो रो किसको, रो का क्या है x प्लस 5। तो x की वैल्यू कितनी है यहां पे 10 प्लस 5 इज इक्वल टू बन गए 15। तो इसे लास्ट में हम लिख देंगे बच्चों इस प्रकार से, देखिए तो बच्चों यहां पे हम लिख देंगे 10 एंड 15 ट्रीज इन ईच रो, सॉरी इन कॉलम एंड ईच रो। तो देखिए बच्चों इसे हम क्या कर देंगे,
लास्ट में बॉक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 10 क्या है, कॉलम है, और 15 क्या है, यहाँ पे देखिए 10 कॉलम और 15 क्या है, रोज है। तो इस प्रकार से इसे लिखना था, बहुत इजी था। तो बच्चों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर। तो बच्चों डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे, लेट द एज ऑफ किशोर बी एक्स, किशोर बी एक्स, क्योंकि किशोर से विवेक कितने ज्यादा है, 5 ईयर से ओल्डर रहे, ज्यादा है। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों हम विवेक एज बी कितना बच्चों, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5। तो वो बोलते हैं द सम ऑफ द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलेंगे तो 1/x मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो यहां पे क्या बोलता है, हो द सम, तो 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। तो देखिए बच्चों, वो बोलता है कि किशोर का जो एज है उसका और विवेक के एज का रेसिप्रोकल करके उसकी एडिशन करनी है, वो आएगी 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, वहां पे हमें प्रेजेंट एजेस क्या करनी है, फाइंड करने। तो देखिए बच्चों, यहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, और बच्चों यहां पे प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x, 1 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। तो देखिए बच्चों इज इक्वल टू 1/6। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई यहाँ पे कुछ डिफरेंट तो होगा नहीं, x प्लस 5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन x का x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 1/6। तो अभी भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन तो सबसे पहले एक 1x प्लस 1x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसे हम ब्रैकेट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 इसे मल्टीप्लाई करेगा और ये 1 इसे मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। कुछ यहाँ पे 1 से तो कुछ यहाँ पे चेंज होगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख दिया। तो बच्चों 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो पूरा स्टेटमेंट, ये जो पूरा है ये यहां पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसे यहां पे ही रखते हैं, और ये जो है 12x इसे यहां पे लेके जाते हैं। देखिए ये प्लस है, यहां पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 12x, ये प्लस है, यहां पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 30। तो बच्चों इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये जो टर्म है ये ऑल यहां पे आ गई। तो देखिए, तो यहां पे तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो अभी इसे हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, तो देखिए 12x में से 5x गए तो माइनस यहां पे 7x, क्योंकि बड़े नंबर का साइन, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो आपको तो प्रोसेस मालूम है आगे की, कि हम क्या करते हैं, इस 30 के फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए बच्चों 30 के फैक्टर, तो यहाँ पे 5 6 जा और 3 2 जा और 2 1 जा, तो हमें मिडल टर्म मिलनी चाहिए। हम इस प्रकार से करते हैं, देखिए हम एक काम करते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चाहिए, और माइनस अगर हम ये 3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7, लेकिन हमें चाहिए निगेटिव साइन निगेटिव, तो माइनस आगे लगा देंगे तो -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे -10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हम 2 2 के ग्रुप बनाते हैं, तो यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे, ये x बच गया -10, तो उसी प्रकार से प्लस ये 3 को कॉमन निकालेंगे क्योंकि ये 30 है, तो देखिए x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट में हम x प्लस 3 को लिख लेंगे और सेकंड ब्रैकेट में हम x माइनस 10,
इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, यहां पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3, यहां पे कितना आ गया -3, और x इज इक्वल टू +10। तो ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। तो बच्चों अभी आपको मालूम है -3 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये कभी निगेटिव में होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम किसको लेंगे, 10 को लेंगे। तो यहां पे लिख देंगे बच्चों हम x इज इक्वल -3 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज, देखिए, बिकॉज एज कैन नॉट बी निगेटिव। देखिए बच्चों, कभी निगेटिव नहीं होता। तो यहां पे x इज इक्वल टू 10। तो बच्चों ये x किसे सपोज किया था, विवेक को। तो ये तो मिल गया विवेक का प्रेजेंट एज। अभी हमें निकालना है बच्चों किसका, यहाँ पे सॉरी, ये मिल गया किशोर का प्रेजेंट एज। अभी विवेक का निकालेंगे। तो देखिए विवेक क्या है बच्चों, x प्लस 5। तो बताइए 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो बच्चों ये मिल गया हमें, एज मिल गया हमें किशोर का, और ये मिल गया हमें विवेक का। तो लास्ट में हम स्टेटमेंट पास करेंगे, प्रेजेंट एजेस ऑफ क्या है, किशोर एंड विवेक आर कितना, 10 एंड 15 ईयर। तो इसे हम क्या कर देंगे, बॉक्स कर देंगे बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, बहुत इजी है मेरे प्यारे दोस्तों। ये 4 क्वेश्चंस इस पार्ट में कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए वो मैं सेकंड पार्ट में आपको भेजने वाला हूं। तो बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो तक आपको अलविदा, गुड बाय।